अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे हैं और आपको इन 4 टिप्स का नहीं पता या इन पे कभी आपने वर्किंग नहीं की, तो एक बार दोबारा सोच लें, क्योंकि आपको फायदा नहीं नुकसान भी हो सकता है। उन 4 चीज़ों में से पहले नंबर पे आता है टैक्स स्ट्रक्चर। अगर आपको ये लगता है कि आपके यूनिट की प्राइस पेमेंट प्लान पे 70 लाख लिखी हुई है, 1 करोड़ लिखी हुई है और आपको लगता है कि वो आपको उतने की ही कॉस्ट करेगी प्रॉपर्टी, तो आप गलत हैं। आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उस अमाउंट से जो पेमेंट प्लान पे लिखी हुई है। आप अपने माइंड में रखें कि 5 to 10% एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ सकती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ट्रांसफर फीसेस और एटसेट्रा। नंबर 2, इमर्जिंग एरियाज। आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि इमर्जिंग एरियाज कौन से हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इमर्जिंग एरियाज कहते कि नहीं, या हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस एरिया को इमर्जिंग एरिया कहेंगे। किसी भी लोकेशन को इमर्जिंग एरिया बनाती हैं 3 से 4 चीजें। नंबर 1, कनेक्टिविटी, कि उसकी एक्सेस किधर से है, इधर से कितना डिस्टेंस, इधर से कितना डिस्टेंस, इधर से कितना डिस्टेंस। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर की वाइब और उधर की अमेनिटीज। मोस्टली हम कंसीडर करते हैं कि डीएचए राया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लग्जरी इन लाहौर। वो इसलिए कि उधर की वाइब, नंबर 2 उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 उधर अमेनिटीज। आपको एक ही जगह पे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ट्रेंड। अब इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स होते क्या हैं, उस पर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सिंपल अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि एक एरिया जिसमें इन फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये आपकी चीजें आती हैं इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में। तीसरे नंबर पे जो चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए वो है कि हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और फिर आप उसे कितनी देर के लिए होल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अगले 3 साल में इंस्टॉलमेंट पे XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करनी, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद उसे अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए होल्ड करना है। ये टाइम पीरियड और ये अमाउंट डिसाइड करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि आपने ये चीज कैलकुलेट करनी होती है कि इन फ्यूचर आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट आपको कितना एप्रिसिएशन देगी। क्योंकि जो क्विक सेलिंग है, क्विक सेलिंग को हुकूमत भी प्रमोट नहीं करती, वो कैपिटल गेन टैक्स लगाती है, और वो जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी अमाउंट डिफरेंट थी 2024 से पहले। अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो टैक्स की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैक्स है। तो हुकूमत भी क्विक सेलिंग जो है इसे प्रमोट नहीं करती। क्यों? क्योंकि क्विक सेलिंग जो है वो फेक डिमांड क्रिएट करती है, और फेक डिमांड में सिर्फ सेलिंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है, उसमें फिर रीसेलिंग नहीं हो पाती। जब तक रीसेलिंग नहीं होती तो ट्रेडिंग नहीं होती, तो पैसा बनता नहीं है। चौथे नंबर पे आपकी चीज आती है डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? आपकी कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1 तो वो एक इलिक्विड चीज है, आपको पैसा लिक्विड करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है और टाइम रिक्वायर्ड होता है। दूसरे नंबर पे वो हाई इंटेंस एसेट है, आपकी ऐसी एसेट जिसमें आपका बहुत ज्यादा कैपिटल लग रहा है। तो अगर आप अपना सारा कैपिटल एक ही प्रॉपर्टी में लगा देंगे और फर्ज किया कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, तो वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये भी 2 किस्म से आप डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। नंबर 1 लोकेशन की बेस पे, नंबर 2 प्रॉपर्टी टाइप की बेस पे। अगर आप कहते हैं कि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट अपनी अपार्टमेंट में की है, तो आप सेकंड इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में करते हैं, थर्ड इन्वेस्टमेंट आप प्लॉट में करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन मैंने लाहौर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो आप मुझे लाहौर के दूसरे कोने में करनी चाहिए, तो आप लोकेशन चेंज करके उधर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी और सिटी में कर सकते हैं। तो ये वो 4 चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना जरूरी है अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाने से पहले। मैं चीजें रिपीट करता चलूं कि आप अगर रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कौन सी 4 चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। नंबर 1 टैक्स स्ट्रक्चर, नंबर 2 इमर्जिंग लोकेशन, ऐसी चीजें जो एप्रिसिएशन को हिट करें, नंबर 3 डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट, और नंबर 4 कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने टाइम के अंदर। अगर आप इन 4 चीजों पे अच्छे तरीके से वर्किंग करते हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगी, आप इजीली इन्फ्लेशन को भी बीट कर देंगे और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम कोई भी प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं, या फिर आपको किस लोकेशन पे किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप उधर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्यूरी ड्रॉप करके मेरी कॉल का इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू।